क्या आपने सुना? इंडिया और यूके के बीच फाइनली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो गया है और यूके कह रहा है दिस इज द डील ऑफ द सेंचुरी। लेकिन इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी आग बबूला हो गए हैं। क्यों? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल 360, जहां हम आपको देते हैं नेशनल और ग्लोबल अफेयर्स की समझ बिल्कुल यूपीएससी स्टाइल में और इजी लैंग्वेज में। इंडिया और यूके के बीच ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कई सालों से अटका हुआ था। इतने प्राइम मिनिस्टर्स बदले, बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनाक और अब कियर स्टारमर ने आते ही ये डील साइन कर दी है। यूके के पीएम ने खुद कहा, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डील वीव मेड सिंस ब्रेक्सिट। यानी ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से बाहर आने के बाद सबसे बड़ी डील इंडिया के साथ की है। और इसी बात से वेस्टर्न मीडिया थोड़ी परेशान भी है। बीबीसी जैसे चैनल इस डील को 6 बिलियन पाउंड की छोटी डील कहकर कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूके सरकार के ही बयान बता रहे हैं कि ये डील सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक शिफ्ट का संकेत है। इस डील से भारत और यूके दोनों का ट्रेड 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। अभी ये करीब $22 बिलियन का है। इंडिया को क्या फायदा? इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे कि हल्दी, कार्डमम, मैंगो पल्प, पिकल्स, लेदर, फुटवेयर अब यूके में बिना इंपोर्ट ड्यूटी के बेच पाएंगे। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर जो पहले 12% ड्यूटी लगती थी, अब वो 0 हो जाएगी। ब्रिटेन को भी फायदा होगा। विस्की और कार्स पर लगने वाली 150% और 100% ड्यूटीज कम होंगी, लेकिन एक एक्सपोर्ट कोटा होगा, यानी लिमिटेड क्वांटिटी में ही ये चीजें भारत आ सकेंगी। यानी ये डील एक तरफा नहीं, बैलेंस ट्रेड रिलेशनशिप पर बनी है। अब देखेंगी अमेरिका की नाराजगी। जैसे ही इंडिया यूके के बीच एफटीए साइन हुआ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दे डाला। उन्होंने कहा, अमेरिका की टेक कंपनियों को इंडियन वर्कर्स को हायर करना बंद कर देना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकन फर्म्स को अब इंडिया या चाइना में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? ट्रंप दरअसल अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को दोबारा लॉन्च करना चाहते हैं। उन्होंने टेक कंपनीज को ओपनली थ्रेटन किया कि अगर तुमने इंडिया या दूसरे देशों में आउटसोर्सिंग की तो ये देश के खिलाफ गद्दारी मानी जाएगी। और यही ट्रंप पहले एप्पल को भी इंडिया में आईफोन असेंबली प्लांट्स लगाने पर धमकी दे चुके हैं, लेकिन एप्पल ने तो उल्टा भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। तो असल कहानी क्या है? ये सब बातें एक तरह से इंडिया पर दबाव डालने की कोशिश है। एफटीए साइन ना हो पाने की झुंझलाहट अब मीडिया बयानों और राजनीतिक धमकियों में दिखाई दे रही है। अब जानते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्यों अभी तक साइन नहीं हुआ है। कई सालों से एफटीए पर बातचीत चल रही है, पर डील फाइनल नहीं हो पाई है, क्योंकि अटक गया है मामला एग्रीकल्चर, डेयरी और स्टील सेक्टर्स में। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने मार्केट में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जैसे कि जीएम सोयाबीन और जीएम कॉर्न को एंट्री दे और अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स को भी फ्रीली मार्केट एक्सेस मिले। लेकिन भारत साफ मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे भारत के 70 करोड़ किसानों और लोकल डेयरी इंडस्ट्री को खतरा हो सकता है। यह सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, पॉलिटिक्स का भी सवाल है। किसानों का वोट बैंक बहुत बड़ा है, कोई भी सरकार इसे इग्नोर नहीं कर सकती। इसलिए इंडिया बहुत कॉशियस अप्रोच ले रहा है ताकि ट्रेड बेनिफिट्स भी मिले और डोमेस्टिक सेक्टर्स भी सुरक्षित रहें। अब देखेंगे एफटीए का असर क्या मिलेगा भारत और यूके को। यह है इतिहास की सबसे बड़ी डील। यूके ने ब्रेक्सिट के बाद इस डील को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक अचीवमेंट कहा है और इंडिया के लिए यह एक गेम चेंजर है, खास तौर पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए। भारत के लिए फायदे: 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स अब यूके में ड्यूटी फ्री होंगे। मतलब हमारी टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड्स की कंपनीज को अब ज्यादा मुनाफा होगा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जैसे कि टर्मरिक, मैंगो पल्प, पल्सेस को यूके में टैक्स फ्री एंट्री मिलेगी। जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स जैसे बासमती राइस, फेनी को पहचान और प्रोटेक्शन मिलेगा। लाखों नई जॉब्स पैदा होंगी, खासतौर पर छोटे शहरों में लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सीधा फायदा। यूके के लिए फायदे: विस्की, ऑटोमोबाइल्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसी ब्रिटिश लग्जरी आइटम्स अब इंडिया में सस्ती मिलेंगी। ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को मिलेगा एक्सेस एक बहुत बड़े भारतीय मार्केट का और साथ ही टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन का मौका भी। डिजिटल ट्रेड, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईपी राइट्स और लेबर मोबिलिटी भी इस डील में कवर्ड है। इंडियन प्रोफेशनल्स जैसे कि आईटी एक्सपर्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, योगा ट्रेनर्स, शेफ्स को यूके में वीजा मिलने में अब आसानी होगी। अनुमान है कि 2030 तक ये डील $100 to $120 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड तक पहुंच सकती है।
यूके जीडीपी में 3.3 बिलियन की ग्रोथ और इंडिया में लाखों नई जॉब्स की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं असली गेम की, पॉलिटिक्स और ग्लोबल प्रेशर टैक्टिक्स की। दोस्तों, ग्लोबल ट्रेड डील सिर्फ आंकड़ों और टैरिफ्स की बात नहीं होती। इसमें डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स की भी बड़ी भूमिका होती है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक नेताओं ने कहा कि इंडियन वर्कर्स अमेरिकियों की नौकरियां छीन रहे हैं और एप्पल जैसी कंपनियों पे भी दबाव डाला गया। ये सब एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स हैं ताकि भारत पे बातचीत में दबाव बनाया जा सके और अमेरिका को फायदा मिले। भारत ने एग्रीकल्चर, डेयरी और सेंसिटिव ट्रेड इश्यूज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। गवर्नमेंट ने साफ किया, हमारे किसानों और स्मॉल बिजनेसेस की रक्षा सबसे पहले है। बीबीसी और वेस्टर्न मीडिया ने इस डील को छोटी या इंडिया के लिए मुश्किल बताने की कोशिश की। कुछ मीडिया हाउस ने इंडिया को टफ नेगोशिएटर कहा, लेकिन यही हमारी मजबूती है। इंडियन गवर्नमेंट ने असर्टिवली कहा, यह डील यूके की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को नया जीवन देगी और भारत के लिए ग्लोबल मार्केट खोलने का मौका है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा अफवाहें उड़ाई हैं, इंडिया और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील। यू माइट हैव सीन हेडलाइंस लाइक इंडिया यूएस ट्रेड डील इज फाइनली हैपनिंग, लेकिन हकीकत क्या है? भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए की बातचीत सालों से चल रही है। कभी कभी मीडिया कह देता है कि डील हो गई, पर जब आप गहराई से देखें कुछ भी साइन नहीं हुआ होता। मेजर डिसएग्रीमेंट्स अभी भी बने हुए हैं, खासकर एग्रीकल्चर, डेयरी, स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स में। भारत नहीं चाहता कि जीएम फूड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को विदेशी बाजार से आने दिया जाए, क्योंकि इससे 70 करोड़ किसानों पर असर पड़ेगा। इमेजिन करो अगर अमेरिकन जेनेटिकली मॉडिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में फ्रीली आ जाएं, तो देसी गाय का दूध कौन खरीदेगा? दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत अपने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स कम करे, लेकिन भारत के अपने उद्योगों का भी तो सवाल है। मैटर को और कंफ्यूजिंग बनाता है मीडिया। बार बार रिपोर्ट्स आती हैं कि डील फाइनल हो गई है, लेकिन ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती। ये अनसर्टेनिटी मार्केट और आम जनता दोनों के लिए मिसलीडिंग होती है। अमेरिका पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाता है, स्पेशली अंडर ट्रंप, पर इंडिया ने काफी स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाया है। ट्रंप ने कभी कभी धमकी भी दे दी थी कि टेक कंपनीज को इंडिया से निकाल देंगे, पर इंडिया ने झुकने से इनकार किया। फ्यूचर क्या है? डील जल्दी होने की उम्मीद कम है, अनलेस एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में समझौता हो। चांसेस हैं कि छोटे छोटे पार्शियल ट्रेड समझौते फर्स्ट आएं, एक फुल फ्लेज डील से पहले। इसलिए इंडिया यूएस मिनी ट्रेड डील फिलहाल पेंडिंग है और मीडिया की रिपोर्ट्स पे सीधे भरोसा करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। भारत अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है और यही उसकी नेगोशिएटिंग स्ट्रेंथ है। चलिए आज का लेक्चर एंड करते हैं एक सवाल के साथ। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। इंडिया यूएस मिनी ट्रेड डील में भारत को सबसे ज्यादा चिंता किस सेक्टर को लेकर है? ए ऑटोमोबाइल, बी स्टील, सी डेयरी और एग्रीकल्चर, डी टेक्नोलॉजी। अपना जवाब नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और आपका कमेंट जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।